शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है एक बाबा और 100 ऊँट। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की कहानी मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगी। आइए कहानी की जानिब चलते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शख्स रहता था जो हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता और अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश ना था। एक दिन उसके इल्म में आया कि उसके गांव में एक बुज़ुर्ग बाबा आए हैं जो लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। उसने बाबा जी को मिलने का इरादा किया। वो शाम के वक्त बाबा जी के पास गया। जब उनसे मुलाकात हुई तो उस शख्स ने कहा, बाबा जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं। मेरी ज़िंदगी हर वक्त मसाइल का शिकार रहती है। कभी काम का मसला, कभी सेहत का मसला, तो कभी क्या मसला, कभी घरेलू मसले, तो कभी और किस्म के मसले। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मेरे तमाम मसले दूर हो जाएं और मैं एक पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगूं। बाबा जी मुस्कुराए। मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल तुमको कल बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम मेरा एक काम करोगे। वो शख्स रजामंद हो जाता है। बाबा जी फिर उससे मुखातिब होकर कहते हैं, एक अमीर ताजिर ने मुझे 100 ऊँट तोहफे में दिए हैं। मैं उनका ख्याल खुद रखता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात के लिए इनका ख्याल रखो। जब तमाम ऊँट बैठ जाएं तो उसके बाद तुम सो जाना। उसके बाद बाबा जी अपने खेमे में चले जाते हैं और वो शख्स ऊँटों की देखभाल के लिए चला जाता है। अगली सुबह बाबा जी उस शख्स के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, मेरे बेटे, कल रात आपको अच्छी नींद आई? लड़का उदास होकर बोला, बाबा जी, मैं एक लम्हे के लिए भी ना सो सका। मैंने बहुत कोशिश की कि तमाम ऊँट एक वक्त में बैठ जाएं। उनमें से कुछ तो बैठ गए, लेकिन बाज मेरी तमाम तर कोशिश के बावजूद ना बैठे। अगर एक बैठता था तो दूसरा उठ खड़ा होता था और ये सिलसिला सारी रात चलता रहा। और रात में एक लम्हा भी ऐसा न आया कि जब सारे ऊँट एक साथ बैठ गए हों। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अगर मैं गलत ना हूँ तो कुछ ऊँट ऐसे होंगे जो खुद ब खुद बैठ गए होंगे, और कुछ तुम्हारी कोशिश से बैठ गए होंगे, और कुछ तुम्हारी कोशिश के बावजूद भी ना बैठे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो वक्त गुजरने के बाद खुद ब खुद बैठ गए होंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाबा जी ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, आपने देखा, हमारी ज़िंदगी के मसले भी इसी तरह हैं। कुछ खुद ब खुद हल हो जाएंगे, कुछ का हल तुम्हारी कोशिश से निकल आएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको तुम अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी हल ना कर पाओगे। इस तरह के मसलों का हल वक्त पर छोड़ दो, वो अपने सही वक्त पर खुद ब खुद हल हो जाएंगे। रात को तुमने देखा कि तुम्हारी तमाम तर कोशिश के बावजूद तुम तमाम ऊँटों को एक वक्त में ना बैठा पाए। अगर तुम एक ऊँट को बैठाते थे तो दूसरा खड़ा हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम एक मसले का हल निकाल लेते हो तो दूसरा मसला इंतज़ार में खड़ा होता है। बेटा, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कम मसले होते हैं तो कभी बहुत से मसलों में इंसान घिर जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त सिर्फ उन मसलों के बारे सोचते रहें। आप उनको एक तरफ रख दें और आगे बढ़ें। ज़िंदगी के मकसद की तरफ बढ़ना सीखें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो ये हम सब की कहानी है। हम सब यही सोच रखते हैं, जब मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आता जब ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक हो। अगर आप
اس انتظار میں رہیں گے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کبھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکیں گے، بالکل اس شخص کی طرح جو ساری رات نہ سو سکا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کچھ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، کچھ مسئلوں کا حل آپ کی کوشش سے نکل آئے گا، اور کچھ مسئلے ایسے ہوں گے جن کو آپ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود حل نہ کر پائیں گے۔ آپ کو ان مسئلوں کو چھوڑ دینا ہوگا، وہ اپنے وقت پر خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان مسائل کے درمیان رہتے ہوئے خوش رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے مقصد کی طرف بڑھنے میں کوشاں رہنا چاہیے۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی میرے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے رب رکھا۔